Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in the video session of Kintab Publishers. Before going into the topic, make sure that you are having a book of general knowledge developed by Kintab Publishers in your hand. My sweet children, how are you today? Today we are going to start a new chapter, and this chapter is chapter number 6. See the smiling boy. वो देखें कितना खुश है. क्या हाथ में लिया हुआ है? Living and non-living things around us. Living and non-living things around us. आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है, हमने क्या हासिल करना है. उसके लिए ये 4 SLOs हैं, 4 SLOs. SLO number 1, to know the characteristics of living and non-living things. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस चैप्टर में सीखनी हैं, जो आज ही हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह. और SLO नंबर 2, टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये चीजें लिविंग हैं और ये नॉन लिविंग है. किस बुनियाद पे? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे. And the third one SLO is to know the characteristics of animals. Animals की क्या characteristics होती हैं? Living things हैं. और उसके बाद plants भी living things हैं. उनके क्या characteristics हैं? तो बहुत आसान से 4 SLOs हैं इस चैप्टर के. पहला ये कि हम living things की characteristics जान जाएं और उन characteristics की बुनियाद पे हम living और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकें. और उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिविंग थिंग्स की जान जाएं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम नॉन लिविंग थिंग्स के जान जाएं. तो मुझे ये बताओ कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में. सपोज आप जहां बैठे हो, राइट साइड पे देखो कौन सी चीजें राइट साइड पे आपको लिविंग नजर आ रही हैं और कौन सी चीजें आपको नॉन लिविंग नजर आ रही हैं. फिर लेफ्ट पे देखो, लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी चीजें लिविंग हैं और कौन कौन से नॉन लिविंग हैं. तो प्यारे बच्चों, मैं एक पिक्चर दिखाता हूं आपको, एंड आई एम श्योर कि आप उस पिक्चर को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इसमें लिविंग हैं और कौन कौन से नॉन लिविंग हैं. See this picture. प्यारे बच्चों, इस पिक्चर में जो जो चीजें हिल रही हैं, मूव कर रही हैं अपनी जगह पे, यानी साइलेंट नहीं है, वो लिविंग है. और जो बिल्कुल साइलेंट हैं, आराम से हैं, खड़े हैं, वो क्या है? वो नॉन लिविंग है. सबसे पहले मुझे बताओ बर्ड. मुझे ये बताओ, डू यू सी ये फ्लाई कर रही है. जब ये फ्लाई कर रही है, ये मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लिविंग. मैं लिविंग के लिए L लगाऊंगा और नॉन लिविंग के लिए N लगाऊंगा. अब भी आते हैं फुटबॉल की तरफ. फुटबॉल मूव नहीं कर रहा. जब मूव नहीं कर रहा, इसको मैंने क्रॉस किया और क्या चीज लगा दी साथ में? N लगा दिया. N मीन्स नॉन लिविंग. एंड दिस इज पेन. पेन इज ऑल्सो नॉन लिविंग. ये डेड है, ये लिविंग नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने क्या लिखा? N लिख दिया. एंड यू सी अ ब्यूटिफुल बी, राइट. ये बी जो है, इट मे बी हनी बी और इट मे बी एनी अदर बी. ये बी जो है, दिस इज लिविंग. लुक, दैट इज फ्लाइंग. और जब ये लिविंग है तो हमने उसको L दे दिया. उसके बाद आते हैं इरेजर. यू आर हैविंग इरेजर इन योर पाउच, इन ए ज्योमेट्री बॉक्स. तो ये क्या है? ये डेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग. एंड वी रिप्रेजेंट, डिनोट विद द N. आखिरी यानी सेकंड लाइन में आप लोगों की बारी है. आप लोगों ने मुझे बताना है कि किसके साथ में क्या लिख दूं. तो सबसे पहले सी द डक. डक पे क्या लिख दूं यहां पे? शाबाश, जल्दी बताओ मुझे प्यारे बच्चों. लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग. L लिख दिया. टेबल. टेबल क्या है?
ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा, ये मूव कर सकता है कि नहीं, नहीं कर सकता. सो दिस इज नॉन लिविंग. टेबल इज अ नॉन लिविंग. एंड दिस इज हॉर्स, नॉट हाउस. ये क्या चीज है? हॉर्स. और हॉर्स क्या है? दिस इज रनिंग. Horse can move. If a horse can move, then this is living thing. Horse क्या है? Living things है. और उसके बाद stone. Stone क्या है? Dead है. This is non-living. And see a beautiful cat. केट्स है यहाँ पे. ब्यूटिफुल. मुझे ये बताओ, केट लिविंग है या नॉन लिविंग है? सो केट इज लिविंग. सो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी मेरे प्यारे बच्चों? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज के लिविंग थिंग जो है वो क्या कर सकती हैं? दे कैन मूव. जो मूव नहीं कर सकती वो क्या है? वो नॉन लिविंग है. और इसके बाद हम लिविंग थिंग्स की और काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है? लेट मी क्लीन द बोर्ड एंड देन आई टेल यू अगेन. ओके, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं. तो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में प्यारे बच्चा हमने पहले क्या लिखा? दे कैन मूव. यानी लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. यानी यू सी द चेयर, यू सी द बेड, यू सी द टीवी. टीवी क्या है? दैट कैन नॉट मूव. जहां फिक्स है वहां फिक्स है. और उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन ईट. खा भी सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन ईट. लिविंग थिंग्स कैन ड्रिंक. ड्रिंक भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पानी पी सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. पहले छोटे होते हैं और फिर बड़े होते हैं. यू सी हियर द काउ, द गोट एंड द हैन. ये सारे क्या हैं प्यारे बच्चों? ये ग्रो भी कर सकते हैं. और लिविंग थिंग्स गिव बेबीज. बच्चे भी पैदा करते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स के बच्चे नहीं पैदा हो सकते. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों. 1 मूव, नंबर 2 ईट ड्रिंक, नंबर 4 ग्रो एंड नंबर 4 गिव बेबीज. तो बच्चे पैदा करते हैं. अभी आते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है? ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. दे कैन ब्रीथ, ड्रिंक, ईट एंड ग्रो. यहां पे हमने ब्रीथ भी लिखना है. यानी ये सांस भी ले सकते हैं. क्योंकि हमें नजर नहीं आती इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया. तो एनिमल्स क्या है? एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. सो प्यारे बच्चों, लिविंग थिंग्स क्या कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स कैन मूव, ईट. ये काउ जो है ये ईट भी करती है, ड्रिंक भी करती है, ब्रीथ भी करती है, ग्रो भी करती है और बच्चे भी देते हैं. द सेम इज द केस विद गोट एंड द सेम इज द केस विद हैन. यानी अ काउ डायरेक्ट बेबीज देते हैं और गोट भी बेबीज देते हैं. हैन क्या करते हैं? पहले अंडे देते हैं और अंडे से चूजे निकलते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क है? इसके मुकाबले में एक बार फिर मैं आपको वही पिक्चर दिखाता हूं, देन यू विल सी. अब बताओ, क्या बर्ड मूव कर सकते हैं? यस. क्या बर्ड ईट ड्रिंक कर सकते हैं? यस. क्या ये ब्रीथ कर सकते हैं? यस. क्या ये ग्रो कर सकते हैं? क्या ये बच्चे देते हैं? यस. व्हाट अबाउट फुटबॉल? ना तो वो मूव कर सकते हैं जब तक तुम किक ना मारो, ना वो ग्रो कर सकते हैं, ना बच्चे दे सकते हैं, ना ब्रीथ कर सकते हैं, ना ईट और ड्रिंक कर सकते हैं. सन वी कैन से
कि दीज आर लिविंग और दीज आर नॉन लिविंग। इस एक टेबल से आपको ये अंदाजा हो गया कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और अब बारी है होमवर्क की। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अपना समर पैक और अपना वर्कबुक निकाल दें और वर्कबुक में आपकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कर लें। समर पैक ख़त्म हो गया है वो 5th चैप्टर के बाद, तो आप लोगों ने वर्कबुक इस्तेमाल करनी है और वर्कबुक की सारी एक्टिविटीज़ करनी है। बिंग योर होमवर्क। जब तुम स्कूल में टीचर से आपसे पूछेंगे तो आप लोग उनको जवाब देंगे और खुश होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।